बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक टॉपिक है हाउ यू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू ओहम मीटर। ओहम मीटर ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करेगा। एम मीटर करंट की मेजरमेंट करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज की मेजरमेंट करता है, जबकि जो ओहम मीटर है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे काम करेगा? ये गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर का स्केल ऐसे होता है। हमने पीछे पढ़ा, इसमें 30 डिफ्लेक्शन होती हैं जो हम लेबॉरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा ही गैल्वानोमीटर है। ये इसकी डिफ्लेक्शन होती है। इसका फुल स्केल 30 डिवीजन है। ये जस्ट डिवीजन है, ना ये एम्पेयर है, ना वोल्ट है, ना ओहम है, जस्ट ये 30 डिवीजन है। और ये ज़ीरो के दोनों तरफ क्यों होता है? क्योंकि जब करंट छोड़ेंगे तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। लिहाजा जो डिफ्लेक्शन है वो राइट को भी जा सकती है, लेफ़्ट को भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि जो गैल्वानोमीटर कॉइल है उस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी है, उसके कॉरेस्पॉन्ड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर होती है स्केल में। हमें क्या करना है? हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है ओहममीटर में। ओहममीटर क्या होता है? जो हमें एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताए। अब क्या करें? गैल्वानोमीटर के साथ एक रियोस्टेट को जोड़ दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट एरो हेड किसको शो करता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। साथ बैटरी है, बैटरी का काम करंट प्रोवाइड करना, और ये जो रेजिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं उसे C और D के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी ने गैल्वानोमीटर में करंट छोड़ना है और करंट की वजह से इसकी डिफ्लेक्शन होगी। सबसे पहले आप रियोस्टेट की एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि जो करंट है वो इसी रेंज के अंदर रहे, इससे बाहर ना जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो। अगर डिफ्लेक्शन आगे जा रही है तो आप रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करें, रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, जिससे करंट कम होगा और डिफ्लेक्शन कम होकर कहाँ आ जाएगी? फुल स्केल तक 30 तक आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इसका किरदार ख़त्म हो जाता है। इसका काम करंट को रेंज में रखना होता है, लिमिट में रखना है। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद क्या करें? आप C और D के साथ एक ऐसी तार बांध दें जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। शॉर्ट सर्किट कर दिया, जस्ट एक ऐसी तार बांधी जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है। जो ही आप ये तार बांधेंगे तो करंट कहाँ चला गया? अपने मैक्सिमम रेंज पे चला गया। यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस की स्केल है, यहाँ आप ज़ीरो लगा दें, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो लगाई करंट कहाँ चला गया? अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, फुल स्केल पे चला गया। उसके बाद अगर यहाँ पर आप कोई तार ना लगाएं, ओपन छोड़ दें, तो C और D के दरमियान क्या है? एयर है। एयर क्या चीज़ है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है। गोया जब आप कोई तार नहीं लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिट। जो ही रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी करंट ज़ीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन वापस यहाँ चली गई। गोया अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर डिफ्लेक्शन क्या है? ज़ीरो है। मतलब जो करंट वाला स्केल होता है उसका उलट स्केल रेजिस्टेंस का है। जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है, और जहाँ रेजिस्टेंस इन्फिनिट है वहाँ करंट की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद अगर आप कोई भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू बिटवीन ज़ीरो एंड इन्फिनिट होगी, ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान अगर कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन 0 और 30 के दरमियान चेंज होती रहेगी।
ठीक है। लिहाजा अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गई है, अब बता सकते हैं 0 से लेकर कितना रेजिस्टेंस है, तो यूँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस का स्केल बन जाता है। ये रेजिस्टेंस का स्केल है। अब 0 और इन्फिनिटी के दरमियान किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो यूँ आप गैल्वानोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ओहम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ रियोस्टेट है, बैटरी है और अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन C एंड D। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो करंट कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। रियोस्टेट की एडजस्टमेंट इस तरह करनी है कि करंट अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक 30 तक जाए, 30 से आगे ना जाए। अगर आगे जा रहा है तो आप रियोस्टेट को चेंज करके एडजस्टमेंट कर लें, करंट को कम कर लें और ये फुल स्केल तक जाना चाहिए, उससे आगे नहीं गोया। उसके बाद इसका किरदार ख़त्म हो गया, फुल स्केल से आगे इसको नहीं जाने देना। फिर जब आप 0 रेजिस्टेंस की वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगा। गोया जब करंट अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वहाँ रेजिस्टेंस को आप 0 मार्क कर दें कि रेजिस्टेंस के स्केल में ये 0 है। उसके बाद आप अगर यहाँ कोई तार कनेक्ट ना करें तो इन दो पॉइंट के दरमियान एयर है। एयर इज़ इंसुलेटर और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस होती है इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस लगाएंगे करंट 0 हो जाएगा, डिफ्लेक्शन वापस। तो जब डिफ्लेक्शन वापस आ गई, गया यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। अब अगर 0 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी आप रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये नीडल इन दोनों के दरमियान वाइब्रेट करेगी, तो ये एक रेजिस्टेंस का स्केल बन जाएगा और हमें कैलकुलेशन करने में सहूलत हो जाएगी। हम मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, ओहम मीटर कहलाती है। थैंक यू।